हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आप लोगों को आज क्लास 6 का मैथ्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्लास 6 के मैथ्स में आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाए थे उसको थोड़ा सा डिस्कशन फिर से करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आज आपकी जो क्लास होने वाली है वो इसमें क्या है कि आज आपको कुछ सॉल्यूशन बनाने के लिए देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करना होगा। और दूसरी बात कि पिछले क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था। पिछले क्लास में आपने प्लेस वैल्यू पढ़ा था। ठीक है, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते थे इसका डिस्कस हो चुका था। उसके बाद फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सारे चीजों का डिस्कस हम पिछले क्लास में कर चुके थे। ठीक है, आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो होने वाली है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आपका जो एग्जाम्पल है तो इसमें क्या कह रहा है कि सेपरेट द पीरियड ऑफ द न्यूमरल 9357486 by commas and write it is words। इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स दिया हुआ है उसको क्या करना है, सेपरेट बाई में बांट देना है। पार्ट बाई पार्ट उसको क्या करना है, बांटना है। और उसके बाद उसी के हिसाब से क्या करना है, कॉमा देना है। ठीक है, और जब आप कॉमा दे दोगे तो उसका नंबर नेम करना है। तो आपको इसमें यही करना है। जैसे कि आपका ये जो नंबर दिया हुआ है, आपका नंबर क्या है, 9357486 2। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सेपरेट बाई बांट देना है। जैसे कि ये आपका इस तरह से बांट करके बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है, वंस आता है। सबसे पहले कौन सा ग्रुप आता है, वंस आता है। ठीक है, ये पीरियड होता है, इसको पीरियड बोलते हैं। वंस, थाउजेंड, लैक्स और करोड़ पीरियड है। ठीक है, तो वंस वाले जो ग्रुप होते हैं उसमें तीन ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, वंस में कौन कौन होता है, तो वंस वाला जो आपका पीरियड है उसमें तीन ग्रुप होते हैं। एक वंस होता है और एक टेंस और एक हंड्रेड होता है। तो वंस, टेंस और हंड्रेड ये तीनों मिला करके आपके वंस वाले ग्रुप में आता है। ठीक है, कौन से ग्रुप में आते हैं, वंस वाले ग्रुप में आते हैं। उसके बाद थाउजेंड और 10,000 ये दोनों आपके किस वाले ग्रुप में आते हैं, तो थाउजेंड वाले ग्रुप में आते हैं। ठीक है, कौन से ग्रुप में आते हैं, थाउजेंड वाले ग्रुप में आते हैं। उसके बाद लैक और 10 लाख ये दोनों मिलाकर के कौन से ग्रुप में आएंगे, तो लैक वाले ग्रुप में आ जाएंगे। उसके बाद करोड़ और 10 करोड़ मिलकर के कौन से ग्रुप में आएगा, तो करोड़ वाला ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट बांट दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वंस वाले ग्रुप में आता है वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड में थाउजेंड और 10,000, लैख में लैख और 10 लाख, और करोड़ में करोड़ और 10 करोड़। तो ये सारे क्या होते हैं, सेपरेट बाय बांटा होता है। ठीक है, तो आपको जो ये नंबर दिया हुआ है इसमें वंस के जगह पे आप ये तीनों को लेकर के यहाँ पे आप कॉमा कर दोगे। ठीक है, तो ये एक ग्रुप में आ गया। उसके बाद थाउजेंड और 10,000 के बीच में एक कॉमा करोगे, फिर लाख और 10 लाख के बीच में क्या करोगे, एक कॉमा दे दोगे। तो इस तरह से क्या किया जाता है, कॉमा दिया जाता है। जैसे आपका ये है 9357486 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, वंस, टेंस, हंड्रेड यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, थाउजेंड, 10,000 यहाँ दे दीजिए, लाख और 10 लाख यहाँ पे दे दीजिए। तो इस तरह से क्या करना है, ग्रुप बाय बांट करके कॉमा दे देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमा देना। अब इसको क्या करना है, नंबर नेम लिखना है। यहाँ पे आपको बोल दिया इट इज वर्ड्स। इट इज वर्ड्स का मतलब होता है इसको वर्ड में लिखना है। ठीक है, वर्ड में कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले आप इसको रीड करो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़। तो नाइन पे जो आया है तो इसको क्या लिखोगे आप, 9 करोड़। क्या लिखोगे, 9 करोड़ लिखोगे। ठीक है, 9 करोड़ लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, तो ये जो आपका आया है लाख पे आया है, तो क्या लिखोगे आप, 35 लाख। ठीक है, 35 लाख। उसके बाद 74 क्या हो जाएगा, थाउजेंड वाले ग्रुप पे है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 74,000 लिखोगे। ठीक है, 74,000 लिखोगे। उसके बाद 862, तो ये क्या लिखोगे आप,
862, क्या लिखोगे आप? 862, ठीक है, 862। तो इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, वर्ड में लिखा जाता है। तो आपको यही करना था, इसको सेपरेट बाय बांट देना था। वंस, टेंस, 100, 1000 10,000 को एक जगह, लाख 10 लाख को एक जगह और करोड़ को एक जगह, ठीक है। फिर इसको कॉमा दे देना था, फिर इसको वर्ड नेम लिख देना था। तो आपका ये हो जाएगा 9 करोड़ 35 लाख 74,000 और 862 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहां से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल आपका क्या है, सेकंड नंबर जो आपका एग्जांपल है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 27s इन 75810,764। ये जो डिजिट, ये जो नंबर दिया हुआ है, उसमें से आपसे कहा जा रहा है कि सेवन जो है उसका प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है। तो 7 का जो प्लेस वैल्यू है, तो मैंने पिछले क्लास में आपको प्लेस वैल्यू निकालना बता दिए थे, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 7 दिए हुए, दोनों का प्लेस वैल्यू निकालना है। और डिफरेंस का मतलब होता है उसका अंतर, अंतर मतलब इसको घटा देना है, क्या करना है, इसको घटा देना है। तो आपको जो नंबर आएंगे वही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 7 का प्लेस वैल्यू निकालो, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। जैसे 75810,764 दिया हुआ है, ठीक है। आपका यही क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्या करना है, 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो आपका जो ये 7 है, पहला वाला जो आपका 7 है, इसका अगर आप प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो आप कैसे लिखोगे, तो पहले तो आप 7 लिखोगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन दोगे, 7 लिखोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन दोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। उसके बाद देखोगे कि जितना जो अंक होगा, 7 के बाद जितना अंक होगा उतना 0 लिख देना है, ठीक है। तो 7 के बाद कितने अंक आपके आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद आपके 7 अंक हैं। तो 7 बार क्या करोगे, आप इसको 0 लिखोगे, ठीक है। 7 बार क्या करोगे, 0 लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 7 करोड़ आपका ये हो गया, ठीक है। 7 करोड़ क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया आपका 7 का, ठीक है। सेकेंड नंबर 7 आपका कहाँ पे है, ये तो पहला 7 का बात थी, सेकेंड वाला 7 कौन है, तो सेकेंड वाला 7 आपका ये वाला है, ठीक है। सेकेंड 7 यही है। अब इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 7 लिख करके क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 1 लिखना है। फिर देखना कि 7 के बाद जितने डिजिट होंगे, जितना अंक होगा उतना 0 लिख देना है। तो ये 1 2 दो अंक है तो 2 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका कितना हो गया, 700 हो गया। अब क्या कह रहा है कि डिफरेंस कर देना है, ठीक है। 7 करोड़ में से 700 को डिफरेंस कर देना है, घटा देना है। तो आप घटाओ, क्या करोगे, 7 पर कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस पे फिर आपको 700 को माइनस कर देना। तो 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ भी 0, फिर 0 में से तो 7 घटेगा नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 में से तो 7 घटेगा नहीं। तो फिर क्या करेंगे, बगल वाले से 1 ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, ताकि ये 10 हो जाए। तो जब आप इसको 1 लोगे बगल में तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3। ये ऑलरेडी बगल वाले को दिया था, इसीलिए इसका जो नंबर होगा वो कम हो जाएगा। तो ये 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी 10 से 9 हो जाएगा, ये भी 10 से 9 हो जाएगा, और ये 7 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब जो हासिल दिए रहता है, अगर बगल वाले को दिया रहता है तो वो क्या हो जाता है, घटता चला जाता है। तो ये 10 से 9, फिर भी ये 9, ये भी 9, ये भी 9, और ये 7 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक तो कम जाएगा ना, क्योंकि बगल वाले को क्या किया था, इसने एक हासिल दे दिया था, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 1 2 3 4 9 है बीच में,
1 2 3 4 9 हो गया और 300 हो गया। ठीक है, तो इसको आपका यहाँ पे इस तरह से बना करके भी बताया हुआ है। 7 का निकालना है तो यहाँ पे 7 करोड़ हो गया आपका। उसके बाद ये वाला जो 7 है उसका 700 हो गया और ये दोनों को माइनस करके इतना लिख दिया गया। ठीक है, तो आपका यही क्वेश्चन था सेकेंड एग्जाम्पल। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर जो एग्जाम्पल है वो भी देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। उसके बाद सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, आपका एक्सरसाइज बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। इसका मतलब ये होता है, ये कहा जा रहा है कि जो नंबर्स हैं वो 5 डिजिट के होने चाहिए। ठीक है, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ये दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं, इसका मतलब यही होता है हाउ मेनी 5 डिजिट, मतलब 5 डिजिट के बीच में कितने नंबर आएंगे आर देयर इन ऑल। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखोगे। क्या लिखोगे, 5 डिजिट का आपको क्या लिखना है, लार्जेस्ट नंबर लिखना है। तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, तो 5 डिजिट का हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 9 होता है। अगर 2 डिजिट का कहेगा तो 99 लिखोगे, 3 डिजिट का कहेगा तो 999 लिखोगे, 4 डिजिट का अगर लार्जेस्ट नंबर कहेगा तो 4 बार 9 लिखना है, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कहेगा तो 5 बार, मतलब जितनी बार कहेगा, जितने मतलब कि लार्जेस्ट नंबर कहेगा उतनी बार 9 को लिख देना है। जैसे यहाँ पे 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कह रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर आप लिखोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे 9 को 5 बार लिखोगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक है, 5 डिजिट का क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है 5 डिजिट का। ठीक है, 5 डिजिट का क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताई होगी कि सबसे पहले 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहा जाता है तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो 1 लिख करके उसमें से 4 जीरो बैठा देंगे। क्या करेंगे, 4 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4। जब भी यहाँ पे 5 डिजिट की बात कहेगा और स्मॉलेस्ट नंबर की बात कहेगा तो आप क्या करना, 1 लिख करके एक कम करके यहाँ 0 लिख देना। पहले 1 लिखना, उसके बाद देखना कि यहाँ पे 5 है तो 4 बार 0 लिख देना। तो 4 बार 0 लिखोगे तो 1 2 3 4। अब इसको आप रीड भी कर सकते हो, रीड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 10 100 1000 10,000। तो 10,000 जो होता है वो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये दोनों के बीच में कितने नंबर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, आप माइनस कर लोगे। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो जब इसको माइनस करोगे तो 9 में से जब 0 जाएगा तो 9 बच जाएगा, फिर ये 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, फिर ये 9 में से 0 गया 9, फिर ये भी हो जाएगा 9 और 9 में से 1 जाएगा तो आपका बच जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, लास्ट में एक बार और एक प्रोसेस जाएगा, आपको इसमें 1 ऐड करना होगा। ठीक है, पहले तो ये दोनों को लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करना होगा, उसके बाद क्या करना होता है, 1 को ऐड करना होता है, जिससे आप ये दोनों के बीच का नंबर पता चल पाएगा आपको। ठीक है, 9 और 1 10, फिर कैरी 1 होगा तो 9 और 1 10, फिर कैरी 1, फिर 9 और 1 10 का 0, फिर कैरी 1 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 और 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब इतना आपके जो होंगे दोनों के बीच में नंबर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी आपको बताया गया 5 डिजिट का नंबर देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर देख लो, ये दोनों को माइनस किया गया, लास्ट में 1 को जोड़ करके इतना लिख दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहेगा, अगर आपसे कहेगा 6 डिजिट का नंबर बताना है जो दोनों के बीच का होना चाहिए, तो फिर आप उसमें क्या करोगे, फिर आप उसमें यही करोगे कि 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखोगे, फिर 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे और दोनों को माइनस करके 1 को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो जिससे आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमें पता है अगर 1 डिजिट का लें तो 1 डिजिट का अगर हम लेते हैं तो 1 मिनट इसको अच्छे से आपको बता दें। ठीक है,
अगर एक खुद से एग्जांपल लेते हैं, उसमें अगर आपसे कहा जाएगा कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लेना है, ठीक है, 1 डिजिट का क्या करना है आपको, लार्जेस्ट नंबर लेना है, ठीक है, तो क्या होता है 9। अगर 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा आपसे तो क्या लिखोगे आप 1, क्योंकि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 ही होता है, ठीक है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। दोनों को क्या करने के लिए बोले थे, माइनस करने के लिए बोले थे। फिर क्या बोले थे कि जो माइनस आप करोगे उसमें 1 को क्या कर दोगे, ऐड करोगे, तो उसमें 1 आपको ऐड कर देना है फिर, ठीक है। तो जब आप ऐड करोगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो अब आपको ये देखना है कि 1 डिजिट का जो नंबर है, 1 डिजिट का जो नंबर है तो उसमें कितने नंबर आते हैं, ठीक है। तो 1 डिजिट का नंबर जो होता है उसमें कितने टोटल नंबर आते हैं, तो आपको पता है, वो तो आप इजी से जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिलाकर के 9 नंबर आते हैं, जो कि क्या होते हैं, 1 डिजिट का होते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो एक बार 2 डिजिट का भी नंबर लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। 2 डिजिट का भी नंबर लेकर के देख लेते हैं। अगर आपसे कहेगा कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, उन दोनों के बीच में बताना है कि कितने नंबर आते हैं, तो 2 डिजिट का अगर आप लार्जेस्ट नंबर लेते हो तो 99 और स्मॉलेस्ट नंबर लेते हो तो आपका आता है 10, ठीक है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 10। ये आपका 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया, ये आपका हो गया 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। फिर दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आप इसको माइनस करो तो आपको 89 आएगा, ठीक है। माइनस करने के बाद क्या करते हैं, फिर 1 ऐड कर देते हैं। जब आप इसको 1 ऐड करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसमें 1 ऐड करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखोगे 10 से लेकर के 99 तक में आपको टोटल मिला करके 90 डिजिट होगा, जो कि 90 नंबर होगा, जो कि 2 नंबर का होगा, ठीक है, 2 डिजिट से बना होगा, ठीक है। आप देखना करके यहाँ से 10 10 11 12 13 14, ठीक है, इसके बाद 15, ऐसे करके आप जाओगे तो टोटल जो नंबर होंगे आपको टोटल मिला करके 90 नंबर ऐसे होंगे जो कि 2 डिजिट के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, निकाला जाता है। इसी तरह से आप निकाल सकते हो, 3 डिजिट का कहेगा तो 3 डिजिट का, 4 डिजिट का कहेगा तो 4 डिजिट का आप क्या करोगे, निकाल लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक और आपका एग्जांपल दिया गया हुआ है, जो कि आपसे कहा गया है 8 डिजिट का निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। आपसे ये बात कहा जा रहा है कि 8 डिजिट का नंबर है, जिसमें आपको बताना है कि कितने नंबर आएंगे दोनों के बीच में, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो 8 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, उसके लिए हमने आपको क्या बताया कि 8 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर की बात अगर आपसे कहा जाता है तो आप क्या करोगे, 8 बार 9 को लिखोगे, क्या करोगे, 8 बार आपको 9 लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8 बार क्या किया आपने, 9 को लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। जब भी आपको 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 1 लिखोगे और उससे एक कम करके 7 बार 0 लिख दोगे। 7 बार क्या करना है, इसको 0 लिख देना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस करोगे तो आपका 9 में से 0 जाएगा, 9 यहाँ भी हो जाएगा, 9 यहाँ भी होगा, 9 यहाँ भी आपका 9 और ये भी आपका 9 9 9 और ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसको माइनस करोगे तो इतना आएगा आपको। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको लास्ट में फिर 1 क्या करना है, ऐड कर देना है। इसमें 1 को ऐड करोगे आप, तो 9 और 1 10, 0 कैरी 1, फिर 10 का 0 कैरी 1, फिर 10 का 0 कैरी 1, यहाँ भी 0 कैरी 1, ठीक है। 10 का 0 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1, 10 का 0 कैरी 1 और 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखो आपका यही आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ही यहाँ पे बना करके आपको बताया गया 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों को माइनस किया, फिर क्या कर दिया, 1 को
ऐड कर दिया। अगर आपको इसको नंबर नेम में लिखना होगा, वर्ड में लिखना होगा, तो आप लिख सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 9 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसको वर्ड में लिखना होगा तो 9 करोड़ आप लिख सकते हो। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख करके आपको बताया गया है। तो आपसे ये कहेगा देयर आर इन ऑल 9 करोड़ ऑफ 8 डिजिट नंबर। तो 8 डिजिट जो नंबर है उसमें टोटल मिला के कितने नंबर हो जाएंगे, 9 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 9 करोड़ हो जाएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल नंबर 5 आपसे क्या कहा जा रहा है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आइए आप। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में आपसे ये कहा जा रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंस डिजिट। मतलब ये कहा जा रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिजिट, मतलब 4 डिजिट आपको दिया गया है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, 8 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये जो आपके नंबर दिए हुए हैं, जैसे आपका जो ये नंबर दिया हुआ है 0, 1, 2, 3। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है, क्या हो गया आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, उसके बाद 3 होता है। तो ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो ये 4 नंबर है, ठीक है, सॉरी 4 डिजिट है। इससे आपको क्या बनाना है कि 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, मतलब 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट, मतलब 4 अलग अलग डिजिट को लेकर के। ठीक है, तो 4 डिजिट हमने कौन कौन लिया, 0, 1, 2, 3। 0, 1, 2, 3 से आपको क्या करना है, 8 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कि कोई भी जो नंबर आप स्टार्ट करोगे स्मॉलेस्ट नंबर में, तो आपको 1 से स्टार्ट होगा। क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा। फिर आप क्या करोगे, आपको 8 डिजिट का बनाना है। ठीक है, तो 8 डिजिट के लिए आप 2, 3 को तो लास्ट में ले लोगे। ठीक है, उसके बाद बीच में आपको क्या करना है, 0 बना देना है, इसमें 0 लिखना है। तो 1, 2, 3, यहाँ पे आपका कितना डिजिट का हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 2 और 3 लोगे तो आप 8 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपको बनाना होगा। जैसे कि पहले 1 लिख देना है, उसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 0 लिख देना है, फिर 2 और 3 लिख देना है, जिससे आपको हो जाएगा 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अगर इसी में आपको कहेगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, जो कि आपको यही नंबर लेना है, 0, 1, 2 और 3 लेना है। इससे आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 1 लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, उसके बाद 3 लिखोगे। आप यहाँ देख रहे हो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहेगा कि नहीं 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो कि यही नंबर से बनाना है, तो क्या करोगे, आप सबसे पहले 1 लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, फिर 0 लिखोगे और 2 लिखोगे, 3 लिखोगे। तो देखो आप 5 डिजिट का हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से 6 डिजिट का भी कहेगा तो इसी तरह से लिखोगे, 7 डिजिट का या 8 डिजिट का आप आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, इसको इसी तरह से क्या करते हैं, लिखते हैं। अब आते हैं 6 नंबर में आपसे क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 6 नंबर एग्जाम्पल आपसे क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर जो आपका एग्जाम्पल है इसमें कहा जा रहा है राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 5 टेकिंग इच डिजिट ओनली वंस। कहा जा रहा है ये कि 1, 2, 5 जो डिजिट है उस डिजिट को लेना है और उससे क्या करना है, आपको मतलब कि नंबर बनाना है, लेकिन सारे का एक ही बार यूज करना है। जैसे अगर आपने 1 लिया तो उसको दोबारा यूज नहीं करना है, 2 लिया तो उसको दोबारा यूज नहीं करना। इसका मतलब ये है 2 बार नहीं कर सकते हो आप। जैसे कि 1, 2, 5 है तो आप इसको 1, 1, 5 नहीं कर सकते हो, 1, 2, 2 नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। इस 1, 2, 5 को सिर्फ एक ही बार यूज करना है और उससे आपको क्या करना है,
नंबर बनाना है, ठीक है। 3 डिजिट का क्या करना है, नंबर बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको बनाया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, कीप वंस प्लेस नंबर फॉर्म्ड आर 351 351। देखो यहाँ पे ये 2 ना होकर के क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे ये आपका 2 नहीं होकर के 3 है। 135 से आपको क्या बनाना है, नंबर बनाना है, ठीक है। तो कैसे आप बनाओगे, एक ही बार आपको क्या करना है, यूज करना है, एक डिजिट का एक ही बार यूज करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कीपिंग 1 एट द वंस प्लेस द नंबर्स फॉर्म्ड आर। 1 को क्या किया गया है, सबसे पहले ये जो 1 है उसको वंस प्लेस पे रखा गया है। 1 वाला जो प्लेस है, वंस वाला जो प्लेस है उस पे रखा गया है। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, वंस होता है, उसके बाद टेंस होता है, उसके बाद क्या होता है, 100 होता है। वंस, टेंस, 100 होता है। तो फिर आपको कहा गया है कि 1 को क्या करना है, वंस वाले प्लेस पे रखना है। तो 1 को आप यहाँ रख लो, ठीक है। फिर आप यहाँ रख लो, 2 को तो आप 1 को रखोगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो डिजिट होगा 3 होगा और 5 होगा। तो 3 को या तो 100 पे लिखोगे, 35 को ऐसे करके लिखोगे, 3 को 100 पर लिखोगे तो 5 को आपको किस पे लिखना होगा, टेंस पे लिखना होगा। अगर 3 को आप टेंस पे लिखते हो तो 5 को कहाँ लिखना होगा, 100 पर लिखना होगा। तो इस तरह से या तो 3 यहाँ पे लिख सकते हो या तो 3 यहाँ लिख सकते हो, 5 को या तो यहाँ लिख सकते हो या तो यहाँ लिख सकते हो, तो दोनों जगह। लेकिन 1 तो आपका एक ही जगह होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया है कि 1 को कहाँ रखना है, वंस वाले प्लेस पे ही रखना है, ठीक है। तो ये एक आपका 2 नंबर बन चुका है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि कीपिंग 3 एट द वंस प्लेस द नंबर फॉर्म्ड आर। अगर 3 को आप वंस प्लेस पे रखते हो तब, यहाँ पे तो आपने 1 को रखा था, यहाँ पे आपको करना है 3 को क्या करना है, वंस प्लेस पे रखना है। तो वंस प्लेस पे 3 को रखोगे तो इससे क्या होगा, आपको आपका 3 अगर वहां चला गया वंस प्लेस पे तो आपका कौन सा नंबर बच गया, 1 और 5 बच गया। तो 1 और 5 जो बच गया तो उसको क्या करोगे, या तो 100 पे, 1 को या तो 100 पे रखोगे या तो टेंस पे रखोगे, 5 को या तो टेंस पे रखोगे या तो 100 पे रखोगे। तो इस तरह से आपका ये हो गया नंबर। तो 1 को आपने यहाँ पे 1 को वंस वाले प्लेस पे रखा था, 3 को वंस वाले प्लेस पे रखा था। अब कहा जा रहा है कि 5 को भी वंस वाले प्लेस पे रखा जाए, ठीक है। कीपिंग 5 एट द वंस प्लेस द नंबर फॉर्म्ड आर 5, ठीक है। 5 को क्या करना है, वंस प्लेस पे रखना है। तो आप क्या करोगे, वंस, टेंस, 100। तो 5 को सबसे पहले वंस वाले प्लेस पे रखना है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, 5 को अगर आप रख देते हो तो आपका 2 डिजिट बच जाएगा, 1 और 3 बच जाएगा। तो 1 को या तो 100 पे रखो नहीं तो 10 पे रखो, 3 को 10 पे रखो और नहीं तो 100 पे रख दो आप, ठीक है। तो इस तरह से आपका टोटल नंबर बन चुका है। तो टोटल नंबर आपके कौन कौन हो जाएंगे, तो 351, तो देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है 351, 531, उसके बाद 153, 513, 135 और 315। इस तरह से आपके क्या हो गए, 3 डिजिट के नंबर बन गए, ठीक है। क्या हो गया, आपका 3 डिजिट का नंबर हो गया। अब एक और हम आपको अपना से एक एग्जाम्पल देकर के बताते हैं कैसे बनाने हैं, ठीक है, वो भी दे देते हैं। अगर आपसे कहेगा कि 1 to 5, जैसे इसमें आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या किया गया, 1 to 5 से ही बना करके आप दिखाओ, ये 1 to 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वंस वाले प्लेस पे वंस, टेंस, 100 लिख लेना है। पहले क्या करना है, वंस वाले प्लेस पे 1 को रखना है, तो 1 को रखोगे तो दोनों को रख दोगे, ठीक है। फिर आपके बच जाएंगे 2 और 5 बच जाएंगे, तो क्या करोगे, या तो 2 को 100 पे रखो नहीं तो टेंस पे रखो, फिर 5 को या तो टेंस पे रखो नहीं तो 100 पे रखो, तो इस तरह से बन जाएगा। फिर वंस, टेंस, 100 करोगे, फिर आपको क्या करना है, 2 को रखना है वंस वाले प्लेस पे, तो 2 को क्या करोगे आप, वंस वाले प्लेस पे रखोगे, तो 1 और 5 बच जाएगा। तो 1 को 100 पे रखो या तो 10 पे रखो, 5 को 10 पे रखो या तो 100 पे रख दो, ठीक है। तो इस तरह से आपके 2 डिजिट और आ गए। उसके बाद फिर वंस, टेंस, 100। अब क्या करो,
1 का काम खत्म, 2 का काम खत्म, अब 5 को रखो, 5 को वंस वाले प्लेस पे रखोगे तो यहाँ रखो आप, उसके बाद आपको 1 और 2 बच जाएगा। तो 1 को या तो 100 पे रखो नहीं तो 10s पे रखो, 2 को 10s पे रखो नहीं तो 100 पे रखो। तो इस तरह से आपके इतने डिजिट निकल गए, ठीक है। अगर आपका 1 to 5 होता तो, लेकिन 135 से बनाया गया है यहाँ पे आपके एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, 3 डिजिट का अगर नंबर आपसे कहेगा तो आप बनाओगे, 4 डिजिट का भी कहेगा तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें भी आपको क्या करना है, एक एक नंबर करके वंस वाले प्लेस पे रखना है, फिर दूसरा नंबर जो होगा उसको टेंस वाले पे, 100 पे, 1000 पे रख करके बनाओगे, ठीक है। तो ये आपका 3 डिजिट का ही बना था, थोड़ा इजी था। अब आते हैं आज आपके क्लास में होने वाला है, अभी तक तो आपने जो पढ़ा था वो सारे के सारे इंडियन नंबर सिस्टम से रिलेटेड था, ठीक है। अब आपको पढ़ना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अभी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है इसमें, वो भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वंस जो होता है, यहाँ पे वंस था, 1000 था, उसके बाद यहाँ पे लाख होता था। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता था, लाख होता था, उसके बाद करोड़ हुआ करता था, यही होता था, करोड़ हुआ करता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें करोड़ नहीं होकर के यहाँ पे लाख, लाख जो होता है लाख नहीं होकर के मिलियन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे करोड़ ना होकर के क्या हो जाता है, बिलियन हो जाता है, यहाँ पे आपका होगा बिलियन, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। तो ये होता है, तो ये होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में चेंजिंग। तो रहता तो सेम ही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग मिलियन और बिलियन का हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ा था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो उसी तरह से इसमें आपको पढ़ना होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। इस तरह से आपको इसमें क्या करना होगा, रीड करना होगा। तो ये जो आपका हो गया पीरियड हो गया, कौन कौन हो गया, 1000, मिलियन और बिलियन। इस तरह से ये आप देखो, जैसे यहाँ पे आपका नंबर कुछ दिया हुआ है 3 4 1 2 5 6 और 8 0 है, ठीक है। तो आप इसको क्या पढ़ोगे, वंस पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप, वंस, इसको टेंस, उसके बाद ये 100 हो जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, 1000, 10,000, ठीक है, 10,000, उसके बाद ये आपका हो जाएगा मिलियन, ठीक है। इसको मिलियन पढ़ना है, इसको 10 मिलियन पढ़ना है, उसके बाद इसको 100 मिलियन पढ़ना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका होता है, इसी तरह से आपका होता है। तो इसको क्या करना है आपको, इस तरह से आप क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। इस तरह से आपको नंबर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये क्या किया गया, वंस की जगह पे यूनिट कर दिया गया है, तो ये आपका 0 हो गया। टेंस की जगह पे क्या हो गया है, 8 हो गया, इसका टी लिख दिया गया है। 100 का H 6, 1000 का आपका 5 हो गया, उसके बाद 10,000 का TH, 100,000 का L लिख दिया गया है। 100,000 का हो जाएगा यहाँ आपका HT होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, HT होगा, यहाँ पे आपका H, अच्छा ये आपका हिंदू अरबेरिक वाला था ना, ये आपका अलग है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अच्छा इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। इसका क्लास हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। यहाँ पे देखो आप,
यहाँ पे आपका बताया गया है सही से, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि रीराइट each of the following numbers with proper commas using international place with value chart, ठीक है। तो 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, इसमें ठीक से आपको बनाया गया। ये जो चार्ट बना दिया गया, थोड़ा सा इसमें एरर बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एरर ये किया गया है कि आपका ये जो है यहाँ पे वंस ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। 1s 10s 100,000 10,000, उसके बाद 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन, ये भी ठीक है आपका। यहाँ पे जो आपका किया गया है, वंस का ओ, टेंस का टी, 100 का एच, 1000 का टी एच, 10,000 का टी टी एच, 100,000 का आपका हो जाएगा एच टी एच, ठीक है। 100,000 का क्या हो जाएगा, एच टी एच हो जाएगा। उसके बाद मिलियन का एम हो जाएगा, 10 मिलियन का टी एम हो जाएगा और 100 मिलियन का एच एम हो जाएगा, ठीक है। बिलियन का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और 10 बिलियन का टी बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो आपको नेक्स्ट इस तरह से आपको बनाना है, नेक्स्ट पीरियड में इसी तरह से बैठा देना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि राइट इच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, री राइट इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विथ प्रॉपर कॉमास यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको क्या करना है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज करके आपको उसमें कॉमा देना है और उसका नंबर नेम करना है, ठीक है। इसमें यही करना है। जैसे कि आपको ये नंबर दिया गया है 53684 दिया गया है, ठीक है। नंबर क्या आपका दिया गया, 53684 दिया गया है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को रीड करने के लिए आप कैसे रीड करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे आपका दिया गया क्या है, 53684 दिया गया है, यही दिया गया आपका 53684 दिया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रीड करना है। तो रीड करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, वंस हो जाएगा, टेंस, 1000 10,000 और ये आपका हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। उसके बाद एक मिनट, इसमें आपको क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, वंस हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, वंस टेंस 100, 1000 1000 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 10,000, ठीक है। 10,000 होगा। तो आपको इसमें पीरियड में बैठाना है, सबसे पहले वंस लिखना है, 1000 लिखना है, मिलियन लिखना है। तो वो आपका वंस मतलब कि 4 आ गया वंस वाले जगह पे, ठीक है। टेंस वाले जगह पे आपका 8 हो गया, उसके बाद 100 पे 6 हो गया, 1000 पे आपका 3 हो गया और 10,000 पे आपका क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से इसको आप क्या करोगे, लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है, ठीक है। कॉमा देना है तो आपको पता है कि वंस टेंस 100 ये तीनों एक ग्रुप में आता है, 1000 और 10,000 एक ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल में क्या हो जाएगा, 1000 10,000 100,000, 1000 10,000 और 100,000, तो ये तीनों एक ग्रुप में आएगा। मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ये तीनों एक ग्रुप में आएगा। तो 3-3 पेयर करके क्या कर देना, सॉरी 3-3 नंबर लेकर के उसमें कॉमा दे देना है, ठीक है। जैसे आप इसको देख लो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 1286475, ठीक है। ये आपके नंबर दिया गया है, इसको क्या करना है, सबसे पहले कॉमा दे देना है। तो कॉमा क्या करोगे आप, वंस टेंस 100 यहाँ पे दे दोगे, 1000 10,000 100,000 यहाँ पे दे दोगे। तो 3-3 करके 3-3 नंबर करके क्या कर देना है, कॉमा दे देना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले कॉमा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, वंस के जगह पे क्या किया गया है, 5, टेंस के जगह पे 7, 100 की जगह पे 4 और ये 1000 के जगह पे 6, 10,000 के जगह पे 8, 100,000 के जगह पे 2 और ये आपका हो गया मिलियन के जगह पे 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये देख लो आप, ये भी देख लो, 4963758 2। तो आपको क्या करोगे, ये आपका होगा वंस,
टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, तो 2 जो है आपके कौन सा जगह पे आएगा, वंस पे, 8 कहाँ आ जाएगा, टेंस पे, और 100 पे कौन हो जाएगा, 5, 1000 के जगह पे 7, 10,000 पे हो गया आपका 3, और 100,000 पे हो गया आपका 6, मिलियन पे हो गया 9, और 10 मिलियन पर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसी तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको रीड करना है, सॉरी इसको लिखना है। कैसे लिखोगे आप, तो इन द इंटरनेशनल सिस्टम वी राइट देम इन वर्ड। ठीक है, ये जो वर्ड है उसको आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बना करके लाना है। तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इतना अभी तक का जो क्लास चला था आपका सारा एग्जाम्पल था, और जो प्रोसेस होता है वो बताए थे। नेक्स्ट आपका जो क्लास चलने वाला है वो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है। एक्सरसाइज आपका ये जो है 1 का ए स्टार्ट होगा। आपने पिछले क्लास से जो पढ़ा है उसमें सारा चीज हमने बता दिया आपको। इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, सारी चीज का डिस्कस हो गया है। उसका एक बार आप लोग खुद से रिवीजन कीजिएगा, और इस क्लास में नेक्स्ट जब आपका क्लास होगा तो उसमें हम आपको एक्सरसाइज बनाना बताएंगे। एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।